नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हैं रीट स्पेशल एग्ज़ाम की। यानी बात करने वाले हैं रीट की साइकोलॉजी की फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन बुक का रिव्यू हम करने वाले हैं, जो वर्ष 2005 से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक लोकप्रिय बेस्ट सेल पुस्तक रही है। और सबसे खास विशेषता इस किताब की टू द पॉइंट, यानी फालतू कुछ भी नहीं, इसमें टू द पॉइंट बिल्कुल सरल भाषा में आपको देखने को मिल जाएगा। रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण किताब है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की स्पेशल किताब है रीट के लिए। नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है, कुल मिला के अपडेट है, नवीन पाठ्यक्रम अनुसार किताब है। ये कवर पृष्ठ इसका जो आप देख रहे हो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की किताब है। नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित आपको देखने को मिल जाएगी, यानी थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपको अलग से कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थ्योरी के साथ साथ आपकी ऑब्जेक्टिव भी इस बुक में कंप्लीट हो जाएगी। आरपीएससी एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक पूछे गए प्रश्नों का अध्ययनवार व्याख्या सहित हल है। कुल मिला के आरपीएससी एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो पूछे गए प्रश्न है, और रीट और शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेखक की बात करते हैं गरिमा रेवाड़, और जो प्रधान संपादक है और BL रेवाड़ सर, जो असिस्टेंट कमांडेंट CISF रह चुके हैं, इन्होंने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। बहुत ही शानदार किताब है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, और बहुत ही शानदार बिल्कुल सरल भाषा में देखने को मिल जाएगी। यानी बिल्कुल सरल भाषा में अगर साइकोलॉजी की 2005 से कोई किताब अगर बाजार में उपलब्ध है तो वो है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। बात करेंगे डिटेल से, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। कवर पृष्ठ की हम बात कर चुके हैं, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की कवर पृष्ठ की हम बात कर चुके हैं। रीड के लिए स्पेशल है और टू द पॉइंट नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। प्राइस की अगर बात करते हैं तो 400 रुपये आपको बाजार में अधिकतम इसकी प्रिंट रेट है, जो आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। सबसे मेन विषय वस्तु की अगर बात करते हैं तो आपको टॉपिक अनुसार सारे डिटेल से सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। विषय वस्तु की बात करते हैं तो टॉपिक के अनुसार यानी सिलेबस पे आधारित सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे मेन विशेषता है आपको कि बिल्कुल रंगीन कवर, यानी एक तरह से पूरी किताब आपको रंगीन मिलेगी, पिंक कलर यानी गुलाबी कलर सहित, और ब्लैक कलर से संबंधित, यानी पूरी तरह से एक तरह से रंगीन शब्दों में हाईलाइट किए हुए शब्द आपको शायद ही किसी किताब में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट रैंक के अंदर रंगीन आपको एक तरह से किताब मिलने वाली है। पहले टॉपिक की बात करते बाल विकास एक दृष्टि में, उसके बाद बाल विकास और अभिवृद्धि से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सिलेबस पे आधारित अधिगम, उसके बाद सीखने अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बांडुरा एवं पियाजे से संबंधित। उसके बाद छठा टॉपिक दे रखा है अधिगम असमर्थता। सातवां टॉपिक दे रखा है बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, ज्ञान संरचनावाद, उपागम, सृजन, सृजनवाद, आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र निरूपण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान। 8 नंबर पर व्यक्तित्व, 9 नंबर पर बुद्धि, 10 नंबर पर समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। 11 नंबर पर मानसिक विकृतियाँ उनके उपचार। 12 नंबर पर अभिप्रेरणा एवं अधिगम। 13 नंबर की बात करते वैयक्तिक विभिन्नताएं या विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, बालापराधी, समस्या बालक, विकलांग बालक, सृजनशील बालक, सभी प्रकार की वैयक्तिक भिन्नता यहाँ पे एक ही स्थान पे आपको देखने को मिल जाएगी। 14 नंबर टॉपिक दे रखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी NCF आपको 2005 सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 15 टॉपिक दे रखा है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और रीट पात्रता परीक्षा में तो खास करके पूछे जाते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण, यानी आकलन, मापन, मूल्यांकन से संबंधित। तो आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सारे टॉपिक आपको सिलेबस पर आधारित इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 16 नंबर टॉपिक दे रखा है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। 17वां टॉपिक दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी RTA 2009। उसके बाद 18 नंबर पे सीखने के प्रतिफल, 19 नंबर पे चिंतन यानी थिंकिंग, 20 नंबर पे तर्कना रीजनिंग, और 21 नंबर पे कल्पना यानी इमेजिनेशन। तो ये आपके नए टॉपिक जो जुड़े हैं सिलेबस में, ये सारे टॉपिक आपको एक स्थान पे देखने को मिल जाएंगे। 22 नंबर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन सिलेबस में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। NCERT कक्षा 11 एवं 12
वस्तुनिष्ठ प्रश्न। NCERT में साइकोलॉजी की जो किताबें चलती है उन किताबों का सार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वस्तुनिष्ठ रूप में। उसके बाद राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 1, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 2 और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट L2 और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट L2 के आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के सारे पेपर यहाँ पे एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएंगे सॉल्यूशन सहित। अब किताब के अंदर क्या क्या मैटर है वो डिटेल से बात करते हैं। शैक्षिक जनक प्रवर्तक कौन कौन है, जैसे पहले टॉपिक के अंदर बाल अध्ययन जनक कौन है, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पूछा गया, स्टेनी हॉल, इस प्रकार के प्रश्न आपको इस किताब के अंदर सारणी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख शब्द और उनके प्रयोगकर्ता, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे अक्षमता नियोगिता, सैमुअल किर्क ने 1963 प्रयोग किया था, ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया लेवल 2 में। इस प्रकार के प्रश्न डिस्लेक्सिया, रुडोल्फ बर्लिन, इस प्रकार के प्रश्न सारे आपको सारणी के रूप में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। किस शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने पहली बार किया था। और सबसे खास विशेषता, प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन मनोवैज्ञानिकों के चित्र सहित आपको रंगीन पृष्ठों सहित किताब देखने को मिल जाएगी। अरस्तु, विलियम वुंट, एडवर्ड थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, जोहान हाइनरिच पेस्टोलॉजी और जीन पियाजे। उसके बाद अल्फ्रेड विने, सिगमंड फ्रायड, अल्बर्ट बांडुरा, जी स्टेनले हॉल, कॉल जुंग, केटल और लेटहोलिंग बर्थ, इस प्रकार के सारे मनोवैज्ञानिक आपको चित्र सहित यहाँ पे उनके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। जहाँ से इन वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न बने वो भी देखने को मिल जाएंगे थर्ड ग्रेड में। यहाँ पे RPSC फर्स्ट ग्रेड में हिंदी कॉमर्स में बने हुए प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न जो बने हैं वो प्रश्न सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे MP टेट में जो प्रश्न बने वो तक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये और भी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, बेंजामिन ब्लूम, जेरोम ब्रूनर, जॉन डीवी, मार्गरेट मीड, आल्पोर्ट, एडविन गुथरी। उसके बाद अगर बात करते हैं बाल विकास की जो अवस्था पे महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी है, शिशुवावस्था कब से कब तक है, उस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में लेवल 2 में 2014 में पूछे गए प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपको विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उनकी जो परिभाषा बनती है वो परिभाषा संबंध, जैसे रूसो की बालक जन्मजात शुद्धता होती है, इस प्रकार हरलॉक की, जॉन लॉक की, वैलेंटाइन की, स्ट्रॉन्ग की, ब्रिजेस की, क्रो एंड क्रो की 20वीं शताब्दी, बालकों की शताब्दी, थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न। इस प्रकार के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे वन लाइनर के रूप में भी। उसके बाद कौल महोदय के अनुसार विकास की अवस्था कौन कौन सी, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास की जो अवस्था, शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, इस प्रकार के सारी चीज़ें आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न जो शब्द बनते हैं उन शब्द की उत्पत्ति, यानी शब्द, उनकी उत्पत्ति, उनकी भाषा, उनका अर्थ से संबंधित प्रश्न, जैसे साइकोलॉजी या आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर पूछा गया एग्जाम में एजुकेशन, शिक्षा, इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो सारणी के रूप में सारे आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे, जो शायद किसी किताब में मिलेंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण किताब जो 2005 से चल रही है 2024 तक, कुल 18 से 19 साल हो चुके हैं इस किताब को चलते चलते। साइकोलॉजी की बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आपको मिलने वाली है। ये व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ है, उनके प्रवर्तक कौन कौन है, विशेष से संबंधित आत्मनिष्ठ विधियाँ, जैसे देर के वस्तुनिष्ठ विधियाँ, इन विधियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न सारे आपको एक स्थान पे देखने को सारणी के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके बाद बाल विकास की महत्वपूर्ण जो परिभाषा बनती है वो परिभाषा, जैसे यहाँ पे देर के वुडवर्ड की परिभाषा, कुप्पूस्वामी की, स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, तो कौन कौन से एग्जाम पूछे गए वो एग्जाम संबंधित डिटेल भी यहाँ पे दे रखी है आपको। जैसे ये फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए प्रश्न है कि थर्ड ग्रेड के अंदर, लेवल 2 के अंदर, इस प्रकार के प्रश्न सारे देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर तो सारे प्रश्न आपको एक स्थान पे देखने को मिल जाएंगे महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बाल विकास की। उसके बाद बाल विकास के अध्ययन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, जैसे अंतर्दर्शन विधान, प्रवर्तक कौन है, विशेष क्या है, निरीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि, इनके प्रवर्तक कौन कौन है, उनसे बारे में डिटेल से जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, वो भी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब के अंदर। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से, जैसे प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे, शास्त्रीय अनुबंधन, इवोन पावला कुत्ते पे प्रयोग किया था, अंतर्दृष्टि अधिगम, कोहलर, वन मनुष्य चिपंजी पे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी स्किनर ने प्रयोग किया था, कबूतर और चूहे के ऊपर, प्रॉब्लम का सिद्धांत, क्लोर हल ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। इस प्रकार के जो सिद्धांत दे रखे विभिन्न सिद्धांत, उनके प्रवर्तक और उनका प्रयोग किन किन जीव जंतु पे किया था, वो सारे आपके अधिगम के सिद्धांत सारणी के माध्यम से आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएंगे। अधिगम, असमर्थता, निरुक्तता से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे विभिन्न एग्जाम में जो प्रश्न बने हैं, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रेक्सिया, ये कौन कौन से विकार से संबंधित है, उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको वन लाइनर के रूप में इस किताब में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड विने, उसके बाद द्वितत्व सिद्धांत
चार्ल्स स्पियर्स, बहुतत्व सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक, इस प्रकार के सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए, कौन कौन सिद्धांत, वो सारे सारणी के माध्यम से आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत दे रखा है हावर्ड गार्डनर, बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत स्टर्नबर्ग, पास बुद्धि का मॉडल है जेपी डॉक, इस प्रकार के सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। समायोजन की अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे आपको रक्षात्मक युक्ति, दमन, रिप्रेशन, समन, सप्रेशन, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को सारणी के माध्यम से किताब में मिल जाएंगे। जैसे और भी विद्या दे रखी युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण या अथवा आरोपण, उन्नयन अथवा उदातीकरण, तादात्म्यकरण, इस प्रकार के प्रश्न सारणी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी किताबें ली, उनसे संबंधित प्रश्न आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आई के डेविज, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड प्रिंसेप्ट, मॉडल्स एंड टीचिंग ब्रूसी जॉयस, मार्सवेल, एजुकेशन साइकोलॉजी, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, बी एफ स्किनर, टेक्नोलॉजी एम टीचिंग एजुकेशन डिवीजन, बी एफ स्किनर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जॉन पी डेका को, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी महत्वपूर्ण पुस्तकों के सारणी से संबंधित प्रश्न आपको एक ही सारणी में एक ही स्थान पे फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक देखने को मिलेगा आपको अभिवृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित। वृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि क्या होती है, उससे संबंधित विभिन्न विद्वानों के जो परिभाषा है वो परिभाषा सारी आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी। वृद्धि विकास क्या होता है, उसका अर्थ वगैरह सभी एक ही स्थान पर फर्स्ट रैंक किताब में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मनोसामाजिक विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्त बनाम लज्जा संदेह, पहल बनाम तो भावना, इस प्रकार की जो अवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, उनसे संबंधित आपको एक ही स्थान पर सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का नैतिक विकास का कौन कौन सिद्धांत थे, उनसे संबंधित सारी डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हेविंगहर्स्ट का नैतिक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, यानी लेव वाइगोत्स्की का चित्र भी दे रखा है यहाँ पे ये। और वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपी से संबंधित हर एग्जाम सीटेट की अगर बात करते हैं या फिर रीड की बात करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न बार बार बनते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको एक किताब के अंदर देखने को मिल जाएगा चित्र के माध्यम से। दूसरा टॉपिक दे रखा है अधिगम, अर्थ प्रकार एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सीखने के अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद एवं निर्मितवाद से संबंधित टॉपिक जो पूरी तरह से सिलेबस पे, अपडेट सिलेबस पे सारा आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व संबंधित अर्थ सिद्धांत एवं आकलन, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की विशेषता, उनकी संबंधित जो परिभाषा बनती है वो सारी परिभाषा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। व्यक्तित्व को मापन के, ये मूल्यांकन के मापन के यानी जो विद्या है वो विद्या सारी आपको देखने को यहाँ पे एक ही स्थान पे मिल जाएगी, वो भी सारणी के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से। बुद्धि से संबंधित विभिन्न प्रकार के विद्वानों की जो परिभाषा है वो सारी परिभाषा आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। और बुद्धि ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए बुद्धि के आईक्यू लेवल का वर्गीकरण टर्मन के अनुसार। ये प्रमुख बुद्धि परीक्षण दे रखे हैं विभिन्न विद्वानों के, ये यहाँ पे। अगला टॉपिक बनता है अभिप्रेरणा, अधिगम से संबंधित आपको विभिन्न प्रकार की परिभाषा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभिप्रेरणा का मोटिवेशन चक्र यानी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो जिससे संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, जितने भी प्रकार के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और आकलन, मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे, यानी छूटता कुछ भी नहीं है और बचता कुछ भी नहीं, कुल मिला के सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी साइकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की साइकोलॉजी की किताबें बाजार में उपलब्ध है, लेकिन फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन अपने आप में नाम ही काफ़ी, क्योंकि 2005 से फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन चल रहा है और मैंने भी पढ़ा है इस किताब को। बहुत ही शानदार, गजब से रेवाड़ सर और गरिमा मैडम बहुत शानदार तरीके से लिखते हैं, बहुत ही साधारण सी सरल भाषा में इसका लेखन कार्य करते हैं, जिससे पहली बार जो विद्यार्थी पढ़ता है वो भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है। यानी साइकोलॉजी से जिनको डर लगता है वो भी कंप्लीट नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई किताब है और सारे टॉपिक यानी कुछ भी नहीं छूटता है आपको। अपडेट सिलेबस यानी NCERT और RBSC एक तरह से अपडेट इस किताब में सिलेबस पे आधारित, यानी साइकोलॉजी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और जीरो से यानी फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी आपने B.Ed की है या पूर्व में भी आपने B.Ed कर रखी है, कोई सी भी और भी किताब पढ़ी होगी पहले एग्जाम में, लेकिन इस बार इस किताब को पढ़िए, कंप्लीट आपके साइकोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। पहले समझिए फिर उसके बाद पढ़िए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस किताब की सबसे खास विशेषता है कि जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी पूरे एग्जाम पूछे गए प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आप राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा
2022 के रीट लेवल 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपको सॉल्यूशन सहित देखने को मिल जाएगा। ये रीट लेवल 2 एग्ज़ाम 2022 के अंदर हुआ था 23 जुलाई से, उसका सॉल्यूशन सहित देखने को मिल जाएगा। यानी प्रश्न भी दे रखा है और उसकी व्याख्या भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये रीट लेवल 2 के 2022 के अंदर 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था 4th शिफ्ट में, उससे संबंधित प्रश्न, तो प्रश्न दे रखा है, उसके साथ सॉल्यूशन दे रखा है और उनकी व्याख्या भी कर रखी है। एकमात्र किताब है राजस्थान की जिसके अंदर सारे टॉपिक कंप्लीट है पूरी तरह से। और रेवाड़ सर जो साइकोलॉजी के एक तरह से जाने माने लेखक है 2005 से, और बहुत ही शानदार सरल भाषा में लिखते हैं। तो इस किताब को लाइए, खरीदिए और पढ़िए। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, अगर साइकोलॉजी की तैयारी आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन से करते हैं तो शायद आपकी रैंक भी फर्स्ट रैंक आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट रैंक बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई किताब है, जो साधारण से विद्यार्थी जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं उनकी समझ के लिए महत्वपूर्ण किताब है। तो इस किताब को खरीदने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से इसको आप खरीद सकते हो। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से इस टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। तो इसी प्रकार की जो बुक मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम उन्हीं किताबों का रिव्यू करते हैं जो बिल्कुल बच्चों का भविष्य निर्धारित करती है। एक तरह से जो लाखों की भीड़ में से 1% में लाने वाली किताबें होती है, उन्हीं किताबों का रिव्यू हमारे द्वारा किया जाता है। अगली बार हम और भी नई प्रकार की अलग पब्लिकेशन की किताब का रिव्यू लेकर आएंगे। इस बार फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन का हमने रिव्यू किया है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।